से कब जाऊंगी? अल्लाह ताला आप प्लीज मेरे मामा से मिलवा दें। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज मेरा हेल्प करें। यहाँ से बहुत गंदे हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। खबरदार। अंदर से लोगे दरवाजा। सर लगता है अंदर कोई है। नहीं नहीं प्लीज नहीं। लड़कियां अंदर ही हैं, गेट तोड़ दो। तोड़ो गेट को। अस्सलाम वालेकुम। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं दोस्त के पास काम से गया हुआ था। उमर, जी भाई। मैं सोच रहा हूँ कि फैक्ट्री के जितने भी अकाउंट्स हैं सबका कंप्लीट ऑडिट करा लूँ। पता हमारे पास डेटा होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोक्यूरमेंट से जितने भी रिलेटेड मामला हैं उन सबकी फाइल बननी चाहिए प्रॉपर। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं सुबह किसी ऑडिट कंपनी से बात करके उन्हें साइन अप कर लेता हूँ। ऑडिट कर? हाँ, मेरे ख्याल में ऑडिट होना चाहिए ना। चलो मैं तुम्हें दूसरी वाली फाइल दे देता हूँ मेरे साथ, ठीक है? वो तुम देख लेना जब तुम सुबह ऑफिस जाओ। अरे क्या हो गया, दोनों भाई पागल वागल तो नहीं हो गए? ऑडिट कराएंगे? अरे ऑडिट कंपनी की नहीं मेरी हो जाएगी भाई। सालों से तेजो इधर उधर कर रहा हूँ चीजें, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जेल भेज देंगे दोनों। चोरे मुझे, चोरे में, चोरे। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे? चलो चोरे। चलो, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या कर रहे? देखो क्या कर रहे? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें वहां छोड़ गया था ना तो तुम्हारा भी वही हाल होता जिन बच्चों को।
ऑफिस से इस वक्त कॉल? अस्सलाम वालेकुम। कौन? क्या? तो मैं पहुंच रहा हूँ, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। अरे कहाँ रह गया ये? अरे क्या हुआ? खैरियत? बहुत परेशान लग रहे हैं। हमारे ऑफिस से अभी भी कॉल आई है, ऑफिस में आग लग गई है मजीद। और ऑफिस में आग लग गई कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, वहां जाकर देखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए, मैं उमैर भाई को उठा के लेके आता हूँ। हाँ, तुम उमैर को लेकर आओ, मैं जाके देखता हूँ नुकसान कितना। अरे अल्लाह खैर करे, बस ज्यादा नुकसान ना हुआ हो कहीं। चलो भाई, उमैर की बारी। क्या हुआ? आग बुझ गई? नहीं सर, आग बहुत ज़्यादा लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। कितनी जानों का नुकसान हुआ है? सर ये तो नहीं कह सकता, कमरे में शायद 4 से 5 लड़कियां मौजूद थी। उन्हें बचाने की कोशिश की? सर उन्हें बचाना नामुमकिन था, आग बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी। हमने वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियों को बचा लिया है। और उस आदमी का क्या हुआ जिसने वहां आग लगाई थी? सर उस आदमी को हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो फरार हो गया। मैं कुछ नहीं जानता शमशाद, मुझे हर कीमत पर सुबह तक वो आदमी आ चाहिए। कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। अब जाओ यहां से। ये जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उस चमन दादा और उसके आदमियों को छोड़ूंगा नहीं। आरफा, आरफा बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूं, जल्दी आओ, बाहर आओ। क्या हो गया भाई? बहुत बुरी खबर है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में आग लगी है? हाँ। कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। कहीं तुमने तो नहीं लगाई है आग? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो क्या तुम? भरोसा भी नहीं है तुम्हारा, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा सुन, जाओ उमैर भाई को उठाओ। अच्छा मैं उठाती हूँ। भेजो उनको यार, उठाओ उनको, और मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, भेजो उनको। ठीक है जाओ, तुम उठा रही हो। उमैर, उमैर, आराम से, नहीं सारा निकल जाएगा रिकॉर्ड। उफ, नहीं खड़ा हो सकते। कहां थे तुम लोग जब आग लगी? तो कहां थे तुम लोग, बोलो। उस्मान भाई हम लोग यहीं पे थे, पता नहीं कैसे आग लग गई, ना कोई आया और ना कोई गया है। भाई आग न जाने कैसे लग गई, तो रीजन ही नहीं पता चल रही। इतने धुएं में रीजन कैसे पता चलाएंगे? सब कुछ जल गया। देखा तुमने? ये देखो, यहाँ पे सारी फाइल्स रखी हुई थी, पूरे दोनों के दोनों शेल्फ्स, ये तो पूरे जल गए। ये मुझे लगता है कि ये आग ना शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है भाई। उफ, शॉर्ट सर्किट। अच्छा भाई परेशान मत हो, जो होना था वो तो हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। फायर ब्रिगेड वाले खड़े हुए अभी भी? हाँ देख लेते। अभी है थोड़ी सी आगे, उनको बोलो प्रॉपर वे में बुझाएं इसको। अल्लाह ये क्या हो रहा है? कहाँ है उमैर और उस्मान? अम्मी अभी उनका जाना जरूरी था वहां पे। बात होती है, तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमें उनका वहां जाना बहुत जरूरी था, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अगर वो ना जाते तो हालात बेकाबू हो जाते।
मैं भी यही कह रही थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हर रोज एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा। अम्मी संभालियो खुद को। ये सारी परेशानियां और मुसीबतों ने तो हमारा घर ही देख लिया। पहले रमल हमारे हाथ से निकल गई, तुम्हारे बाबा छोड़ के चले गए, और अब ये आग लग गई। ऐसे कौन से गुनाह हमसे सरजर? ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी। कभी कभी अल्लाह अपने प्यारे लोगों पर ही आजमाइश डालते हैं, और हम सब मिलकर इस आजमाइश से निकल आएंगे। परेशान ना हो, उमैर और उस्मान गए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। क्या हुआ बेटा? तुम लोग सब ठीक तो हो ना? हम लोग सब ठीक है अम्मी, अल्लाह ने अपना करम फरमाया, नुकसान इतना नहीं हुआ। ऑफिस का कुछ रिकॉर्ड था वो जला है, बाकी सब कुछ ठीक है, सही सलामत है। फिक्र की कोई इतनी खास बात नहीं है, रिकॉर्ड ही जला है, दोबारा बन जाएगा। कैसे फिक्र नहीं करूं बेटा? लोगों के बाबा सारी फिक्रें मुझे तो सौंप कर चले गए। प्लीज आप हौसला रखिए, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, बैठिए ना। मगर आग लगी कैसे है? बस कुछ नहीं, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, अचानक से आग भड़क उठी, लेकिन फायर ब्रिगेड भी टाइम पर पहुंच गए, इसीलिए बच गए। बेटा तुम लोग सदका जरूर दे देना। हाँ हाँ बैठे तो बैठ। शुक्र है किसी की जान नहीं गई है, वरना तो एक और मसला हो जाता। कोई भी नहीं था वहां पे देखने के लिए? अंकल, या मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे अपने घर जाना है। आप परेशान मत हो, ये मेरा घर है। पर आप मुझे आपके घर क्यों लाए हैं? बेटा रात बहुत हो चुकी है, सुबह हम आपके घर वालों को ढूंढेंगे। मुझे डर लग रहा है। आप डरो मत। हाँ? अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ।
क्या किया आपने? फिर क्या करना था, आग को बुझाया, मगर ऑफिस का सारा रिकॉर्ड चल गया। कैसे लग गई आग, वो भी शॉर्ट सर्किट से एक कमरे में? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, मगर जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा। आपने उस्मान भाई से पूछ-कुछ की? क्या मतलब पूछ-कुछ? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब सारा रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास होता है ना, क्या पता उन्होंने कुछ किया हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुंह से बात निकालने से पहले एक बार सोच लिया करो। उस्मान भाई ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो बस एक बात कही है। अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हारी बातों का मतलब। आप चाहे जितना भी अंधा एतमाद कर लें अपने भाई पे, मैं सब समझती हूँ। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज निकालने से पहले सोच लिया करो, तो बस। मैंने कहा ना बस। कि आप रात को अकेली सड़क पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमल है। तो आपको अपने मम्मी पापा का कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। जी मुझे ये बताएं कि आप अपनी मम्मी से उसी सड़क पर अलग हुई थी? नहीं, मैं तो पैसे गुम हुई थी। मुझे अपने मामा पापा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना। अच्छा बेटा, रोते नहीं है प्लीज। आप मुझे ये बताएं कि आपका घर कहाँ था, मोहल्ला? देखो, आप मुझे कुछ बताएंगी तो तभी तो मैं आपके मम्मी पापा को ढूंढूंगा। मुझे नहीं याद। मैं रोड में बहुत डरती थी। मेरे पापा मुझे स्कूल ले जाते थे। मुझे रास्ता भी नहीं पता। अच्छा, फोन नंबर याद है आपको घर का? फोन नंबर? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, देखो बेटा, कुछ तो याद करने की कोशिश करो। देखो, आप मुझे कुछ बताएंगी तभी तो मैं आपके मम्मी पापा को ढूंढूंगा। हाँ, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा रोए मत। अच्छा रो मत ना, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेके जाऊंगा, ठीक है? आप खाना खाओ। आप पहले खाना खा लो, फिर जाएंगे। सर, जिन लड़कियों को वहां से बाजियाब कराया था उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया है? जी सर, उनमें से कुछ लड़कियां अपनी फैमिली के साथ चली गई हैं। और उन लड़कियों में से किसी की शनाख्त हुई जो जल गई थी? नहीं सर, उनकी शनाख्त नामुमकिन है। लड़कियां बुरी तरह जलकर खाक बन चुकी है। सर आप ठीक तो हैं? आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकर आओ उसे। सर, चलो चलो इधर। जानवर से भी ज्यादा बदतर हो तुम लोग। अगर मेरा बस चले तो तुझे अभी इसी वक्त यही मार दूं। साहब मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? तेरी वजह से वो 5 लड़कियां जिंदा जलकर मर गईं। उनके घर वाले ठीक तरह से उनकी तदफीन भी नहीं कर सकते। साहब मैंने तो नहीं जलाया साहब उन्हें। बकवास बंद कर। ये बता कि कौन थी वो लड़कियां, कहां से लाए थे उन्हें? साहब मैं नहीं जानता, चमन दादा को पता है वो उन्हें कहां से लाया था। तेरा चमन दादा तो मारा गया, वो अब कुछ नहीं बोल सकता। और अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो जो तुझसे पूछ रहा हूं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे। साहब आप मुझसे कसम ले लो, मैं तो बस एक बच्ची को जानता हूं साहब।
बच्ची? कौन बच्ची? मैं नहीं जानता साहब, मुझे तो बस चमन दादा ने एक बच्ची दी थी कि उसकी देखभाल करूं। जिन लड़कियों को बाजियाब कराया था उनमें कोई बच्ची थी? नहीं सर, उनमें तो कोई बच्ची नहीं थी। इसका मतलब है जो 5 लड़कियां जलकर मरी हैं उनमें से एक बच्ची थी। कहां से लाया था उस बच्ची को? साहब मैं आपको बता चुका हूं, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं उस बच्ची का नाम जानता हूं साहब। जल्दी बता नाम, जल्दी बता। रमल साहब। रमल, ले जाओ उसे। हेलो। हाँ हेलो। फौरन मालूमात करके बताओ कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर रमल नामी किसी बच्ची की FIR कटी है या नहीं। अंकल, आपकी फैमिली कहाँ है? बेटा वो सो रहे हैं, सुबह आपको मिलवाऊंगा। अरे आ गए आप? ये बच्ची कौन है? इसका नाम रमल है। कौन रमल? और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? अंकल मुझे मेरे घर ले जाएंगे। आप मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे? तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जल्दी आ जाओ। आप बेटा बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठ जाओ। जी सर, जी सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर ये हादसा हो गया। जी ठीक है सर। सर। हाँ शमशाद, कुछ पता चला उस बच्ची का? जी सर, करीबी थाने में उस बच्ची की गुमशुदगी की FIR कटी थी और ये रही उसकी तस्वीर। लेकर आओ उसे। सर। ये वही बच्ची है जिसे तुम लोगों ने यरगमाल बनाया था? जी साहब, ये वही बच्ची। इस बच्ची के घर वालों को बुलाओ, मैं उनसे खुद बात करूंगा। जी सर। और इसको मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। चलो। हेलो। हाँ, इंस्पेक्टर शरीफ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या? अच्छा, रेड किया आप लोगों ने तो वो गुंडे पकड़े गए? वो भाग गए? अच्छा, और वो बच्चे जो अगवा किए हुए थे वो उनका क्या हुआ? क्या उनको आग लगा दी? गॉड, कोई बच्ची जिंदा बची है या सब मर गई? ठीक है। अच्छा, तुमने चेक किया कौन कौन थे उन बच्चों में? उनके नाम वगैरह मुझे बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, नाम लिखो। किरण, हाँ, अस्मा, लाइबा, क्या रमन? गॉड, ठीक है, सारी एरिया को कवर करो। हाँ ठीक है। हाँ, तफ्तीशी टीम को वहीं रहना दो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं हैं? असल में थोड़ा दर्द हो रहा था, नींद भी। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी जी, उस्मान बात कर रहा हूँ मैं। क्या हमारी बेटी रमल मिल गई आपको? सर मैं जो पूछ रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप वो बताइए, हमारी बेटी रमल मिल गई आपको? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा करम है। अब बताइए कहाँ है? जी जी, मैंने देखा है, वो पुलिस स्टेशन देखा है। बस मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जनाब। जी 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 जी। क्या हुआ? कहाँ से फोन था? पुलिस स्टेशन से? हाँ। रमल मिल गई है? हाँ समीना, हमारी बेटी रमल मिल चुकी है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे ले जाओ मेरी बेटी के पास, प्लीज ले जाए प्लीज। वो पुलिस स्टेशन में है, मैं जाके उसे फौरन लेकर। नहीं, मैं साथ जाऊंगी, प्लीज मुझे साथ ले जाए। अपनी बेटी को देखने के लिए आंखें तरस गई है मेरी। चलो बस चलो, आओ, आ जाओ। इसलिए उसे लेके मैं यहाँ पे आ गया। मेरे ख्याल में तो आपको इसे यहाँ लाने की बजाय ना पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए था। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। अल्लाह ना करे कल को हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो। कोई मुसीबत नहीं होगी, मैंने कहा है ना, सुबह से लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन। मेरी माने ना तो अभी लेकर चले जाइए। मैं अभी कैसे जा सकते, इतनी रात हो गई है, कहाँ उस बच्ची को लेकर अपने साथ घूमूंगा? और जरा सोचो, तुम्हारी तो 2 बच्चियां। अल्लाह ना करे कभी मेरी बच्चियों पर कोई ऐसी मुसीबत आए। वैसे ना एक बात का अंदाजा लगा लिया मैंने, अपना घर छोड़कर ना पूरी दुनिया के लोगों के साथ हमदर्दी है आपको। कहा है ना मैंने कि मैं सुबह लेके जाऊंगा उसे पुलिस स्टेशन, तुम परेशान मत हो। बस ठीक है, मेरे सुबह उठने से पहले ना ये लड़की मुझे यहाँ नजर ना आए। जब देखो अपनी बच्चियों के लिए ऑल फॉल बोलते रहेंगे, कब समझ आएंगी ना। चलो, वेट करी होगी वो हमारा। क्या हो गया? अम्मी, क्या बात है बेटा? सब खैर तो है ना? क्या हुआ उस्मान भाई, सब खैरियत है? इतनी रात को हमें बुला लिया, क्या हुआ है? अम्मी रमल मिल गई है हमारी। क्या? हमारी रमल मिल गई? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही बेटा। अम्मी ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, हमारी रमल मिल गई है, हमारी रमल मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है उस्मान भाई। सुना तुमने आरफा, हमारी रमल मिल गई है। मुबारक हो, पर वो है कहाँ? वो पुलिस स्टेशन में है, अभी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी चले, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। नहीं तुम ये रुको, हम लेकर आ रहे हैं। आ जाओ समीना, जल्दी। या अल्लाह, मेरी सुन ली मेरे मालिक। ये कौन है? तुम कौन हो? मैं रमल हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, आपके बाबा यहाँ लाए हैं। बाबा लाए हैं? लेकिन तुम तो मेरी कजन भी नहीं हो, और ना ही मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। मुझे नहीं पता, अंकल मुझे रास्ते में मिले थे, वो मुझे घर ले जाएंगे। मैं खो गई हूँ। खो गई हो? हाँ, मुझे मेरे मामा बाबू की बहुत याद आती है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मेरे बाबा तुम्हारे मामा और बाबा को ढूंढ लेंगे। तुम्हारा नाम तारा है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाबा ने बताया होगा ना। अच्छा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अंदर रूम में आ जाओ मेरे साथ, ठीक है? फोन क्यों बंद है यार? क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमल कैसे मिल सकती है? फोन बंद जा रहा है, पागल हो रहा हूँ मैं। फोन बंद। मजीद,
क्या कहानी चल रही है ये? तुमने रमल का इंतजाम किया था कि नहीं किया था? ये क्या हो रहा है सब कुछ? हाँ किया था। हाँ क्या? तुमने उसे ठिकाने लगाया था कि नहीं? हाँ लगाया था ना, लगा दिया था ना मैंने। तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो मर गई है? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बात सुनो मेरी, आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो बड़ा मनचावा इंसान है। उसने ना उसको मारने के बाद मुझे फोन करके बताया था कि मार दिया है। ऐसा हो नहीं सकता। तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता। अगर मर गई है तो फिर ये कौन है? ये किससे मिलने गए हैं? किसको लेने गए हैं? पुलिस वालों को कौन मिला? फोन करो उसे, फोन करो, पता करो। फोन बंद कर रहा हूँ, फोन मिला रहा हूँ। अच्छा बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं? बताइए। कहाँ है हमारी बच्ची इंस्पेक्टर साहब? बताएं। जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? देखिए, जो बात मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आप लोगों को बहुत ही सब्र और तहम्मुल से सुनना होगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप खुल के बताएं। सब ठीक तो है ना? रमल ठीक तो है ना? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमल अब इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है ना? आपको कोई गलत फहमी हुई है उस्मान? उस्मान, इनको कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं आप? अंदर ही है, गेट तोड़ दो, पूरा गेट को।